सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले मैं आपको एक दो बात और बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की और न होने की मतलब वैसे नॉट ई लिखते हैं, बट लेकिन मैथमेटिक्स में कभी कभी बच्चों नॉट ई को ई के ऊपर बार ऐसे कभी भी दिखाया जाए, ये नॉट ही होता है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 और जो पॉसिबल होने वाला है हमेशा ऑलवेज ट्रूथ उसकी 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू, दोनों का सम पूछा ना हमसे, तो सम हम क्या कहते हैं यहाँ पे 1 कह देंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं होगा तो वो कैसा होगा, एक तरह का इम्पॉसिबल इवेंट होगा, नहीं होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 और वो कैसा आ जाएगा, इम्पॉसिबल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित है एकदम, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट। ठीक है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी प्रोबेबिलिटी सबका सम कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है ना, इक्वल टू का मतलब ये होगा, इक्वल टू मतलब हो भी सकता है इक्वल टू, और ग्रेटर देन मतलब बड़ा, तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, इसमें इक्वली लाइकली आउटकम है, जैसे मतलब आपने कोई भी काम किया तो उसके रिजल्ट जो निकल रहे हैं वो ये भी निकल सकता है, रिजल्ट ये भी निकल सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का अगर निकल रहा है तो इसका मतलब वो इक्वली लाइकली आउटकम है। अब देखते हैं, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। अब ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, हाँ देखिए, इसके आंसर वैसे मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं केवल आपको रीज़न बताऊंगा। ठीक है, आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आंसर, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए। एक कार स्टार्ट हो रही है और डज नॉट स्टार्ट। अगर कार पुरानी होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टार्ट ना हो, और नई कार है तो स्टार्ट होने के भी चांसेस हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। अब एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल डालने का। अब ऑब्वियसली बात, अगर कोई ऐसा प्लेयर है जैसे कि मतलब मैं ही हूँ, तो मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है, तो इसका मतलब मैं उसमें गोल में नहीं डाल पाऊंगा। जो उसका शूट होता है वो होता है ना, जो बास्केटबॉल जहाँ डालते हैं वो गोल, उसमें नहीं डाल पाऊंगा। बट अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो डाल पाए, तो ऐसा हो भी सकता है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब आंसर है जैसे दो हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा ना, दोनों में से। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा सही है सर थोड़ा सा गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका पक्का इक्वली लाइकली आउटकम है। अ बॉय इज बॉर्न, इट इज़ अ बेबी, बॉय और गर्ल, हाँ या तो बेबी होगा या तो गर्ल होगी, तो ये वाला भी है इक्वल लाइकली। अब ये देखिए, टॉसिंग अ कॉइन करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। अब क्या ये फेयर वे है, बिल्कुल सही। फुटबॉल गेम को कौन करेगा, बिल्कुल सही है ये। तो हेड आएगा भाई या तो टेल आएगा, हेड आएगा तो एक टीम खेलेगी, टी आएगा तो दूसरी टीम खेलेगी, तो ये बिल्कुल सही है, फेयर गेम है, बिल्कुल फेयर प्ले है, फेयर वे है, तो ये सही है, यस। प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, देखो 2/3 है, 3 का अगर डिवाइड करें तो 0.67 लगभग इतना आ रहा है, तो ये हो सकता है। 15% भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकती है, बट ये माइनस की तो कभी नहीं हो सकती ना, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। नेक्स्ट, पी इतना है और नॉट ई का बताना हमने। देखिए जो पी ई प्लस पी नॉट ई, अगर इनको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए। बट अगर हमें पी नॉट ई निकालना है तो 1 माइनस पी ई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.05, तो पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, तो अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 0.95 इतना आया। ठीक है, इतना आ गया, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट 6, 7, 8 वाले, वो करेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।